दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उड़ती मौत का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी आंखों के सामने बगैर कोई मौका दिए मेरे भाई को बेरहमी से पीट पीट कर बेहोश कर दिया। अब गुंडों का ध्यान मुझ पर गया। मैंने भागकर अपनी लैब में छुपने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं सकी। लैब में बाजों का सीरम रखा हुआ था। वही सीरम इन गुंडों ने मेरे गले में उड़ेल दिया। मैं भी बेहोश हो बैठी और ये तस्कर फार्म हाउस में को आग लगा के हवाले करके हंसते हुए चले गए। लेकिन सीरम के असर से मेरे शरीर में बदलाव होने लगा था। मेरे पंख निकलने लगे थे। पैर की जगह पंजे बन गए थे। जब मुझे होश आया तो आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। भाई को बचा पाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं खुद बच सकी थी, और वह भी सिर्फ इस कारण क्योंकि अब मैं उड़ सकती थी। अब तुम समझ गए ना, मुझे प्रतिशोध चाहिए, और वह किंग डोंग का खून देकर ही मिलेगा। मैं तुम्हारा दर्द अच्छी तरह समझ गया हूँ रीना, लेकिन कानून को हाथ में मत लो। डोंग किंग को पकड़कर मैं कानून के हवाले करूँगा और उसे सजा दिलवाऊँगा। यानी कि तू फिर मेरे रास्ते को रोकेगा, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। डॉन किंग मेरा आखिरी शिकार है। कानून भी उसकी मुझसे नहीं छीन सकता। बाज अटैक। हमला एक बार फिर शुरू हो गया। हथियार वही थे, लेकिन अब उनका निशाना था ध्रुव। इसलिए बम बेकार साबित हो रहे थे। इस पर बमों से निशाना लग नहीं रहा है। समय बेकार हो रहा है। धमाके की आवाज़ सुनकर पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। इस पर सीधा हमला करना होगा। अपने कुछ बाजों की बलि देनी ही पड़ेगी। सुसाइड अटैक। 3 बाज एक साथ ध्रुव की तरफ लपके। तीनों के गले में डायनामाइट की लड़ियाँ बंधी थी। 3 धमाके हुए, लेकिन ध्रुव हर धमाके से एक पल पहले ही बच चुका था। बचना मुश्किल हो रहा है। अगर ये बाज मुझे ख़त्म करके सफल हो गया तो मैं इस लड़की को नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए अब बचना छोड़कर पलटकर हमला करना होगा। नर्व गैस की कैप्सूल से आग लपकते बाजों की चोंचें कैप्सूल से टकराई और पलक झपकते हुए होश खो बैठे। लेकिन बाजों की संख्या ज़्यादा थी। ओह, मेरे पास नर्व कैप्सूल ख़त्म हो गए हैं और अभी भी 3 बाज बचे हुए हैं। कम से कम 2 बाज से तो मैं लड़ ही सकता हूँ। अब भी निपट सकता हूँ मैं इनसे। ओह, मेरा सिर्फ 1 बाज बचा है। इस लड़के ने मेरे सारे बाजों को ख़त्म कर दिया। अब मैं तुमको अपने हाथों से मौत दूंगी। इमारत की दीवार से ध्रुव का शरीर एक भीषण आवाज़ के साथ टकराया और ध्रुव के मुंह से कराह निकल गई। बॉस, अच्छा मौका है। ध्रुव और वह बाजिन दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। बात मत कर। बगल वाली छत पर कूदकर निकल ले यहाँ से। लेकिन किंग डोंग को भागना अनदेखा नहीं जा रहा था। स्क्रीच क्रीच। लेडी बर्ड उर्फ रीना ने अपने दुश्मन को देख लिया था। आदेश मिलते ही बाज अपने लक्ष्य की तरफ लपका और दोनों ही लड़खड़ा कर मुंडेर से फिसल गए। नीचे गिरने की सिर्फ आवाज़ सुनाई दी। उफ, आखिरकार यह कामयाब हो ही गई। अब मैं इसको कोई मौका नहीं देना चाहता। ध्रुव लेडी बर्ड के ऊपर जा पहुंचा। इस वक्त पंख उसके शरीर का एक अंग थे। याऊं, उसके हाथ पांव पर कस गए। लेडी बर्ड दर्द से चीख उठी और अब उसके पास नीचे उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दर्द के कारण उसका मुंह चीखने के लिए अभी भी खुला ही था। अब अगर मेरा ख्याल सही है तो इस शीशी में भरा द्रव ही रीना का इलाज है, जो मैं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान से अपने साथ लेते आया था। मेरे ख्याल से इसने बाजों का सीरम बनाने के साथ ही उनका कार्ड भी तैयार किया था, जिसके बारे में सिर्फ यही जानती थी। इसलिए दूसरी वैज्ञानिक इस शीशे में भरे द्रव को नहीं पहचान पा रही थी। ध्रुव का ख्याल सही था। रीना के शरीर में लगभग तुरंत ही बदलाव होना शुरू हो गया था। वह वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ चुकी थी। तुम्हारे यह एंटी सीरम लाने से मुझे यह पता चल गया कि तुम मेरे सारे राज जान चुके हो। वैसे भी किंग डोंग का खात्मा करने के बाद ये एंटी सीरम मैं खुद ही पी लेती।
इसलिए मैं इसको लेने विज्ञान संस्थान गई थी। फार्म हाउस में रखा एंटी सीरम तो आग में जलकर नष्ट हो गया। अब मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं ध्रुव। अब मैं कानून का हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। चलो। ध्रुव कुछ ना बोल सका, कहने को भी कुछ बचा ही नहीं था। तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था और ये कॉमिक अब ख़त्म हो चुकी है और अब अगली कॉमिक मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।